काठमांडू से भक्त आप आए थे? अच्छा बैठो। हाँ बोलो बेटा, आ जाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैं ये कहना चाह रही, जैसे हम किसी को अपनी परेशानी बताते हैं, वो हमारी परेशानी सुन के आना दूसरा हंसी उड़ाता है। पहले तो सुन लेता है, उसके बाद में हंसी उड़ाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? अपने 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 घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। ये हमारे साधु संत लोग बहुत पहले लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं कि हम जब अपना दुख किसी को सुनाते हैं तो लोग इठलाते मीन्स हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमारी समझदारी ये है कि हम अपना दुख किसी से ना बताएं। दुख बताना ही है तो केवल भगवान से अपना दुख बताना चाहिए। जमाने के लोग इसलिए इठलाते हैं क्योंकि इनका ये स्वभाव ही ऐसा है। बबूल के कांटा, बबूल का स्वभाव ही चुभना है। उसके स्वभाव को क्या हम बदल सकते हैं? ना जी। नीम में हम जरा शहद मिलाना शुरू कर दें तो क्या नीम मीठी हो जाएगी शहद मिलाने से? वो अपना स्वभाव नहीं। ऐसे लोग अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। हमें बदल लेना है, हमें बोलना नहीं है, हमें सुनाना है दुख तो केवल भगवान को। जमाने के किसी व्यक्ति को दुख नहीं सुनाना, ठीक है? लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बेचारे उनका स्वभाव संस्कार वही है। कई बार मन होता है, इंसान परेशान होता है तो बता देता है सामने वालों को, इसलिए गुरु होते हैं, है ना? इसलिए गुरु जी से बताइए अपनी सारी परेशानियां, वो समस्या का समाधान बताएंगे और वो किसी से नहीं बताएंगे कि आप पे क्या संकट है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बिहारी जी ये बच्ची दुखी है, इसको ठीक करें, भगवान ठीक करेंगे। हमारे को कैसे, हम जहाँ गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से हमें लोग बागों ने कहा तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। हम वृंदावन आए तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, हमने जहर लेके आए थे मरने के लिए। अच्छा, हाँ। कहाँ जहर लाए थे वो, फिर हमने यहाँ पे आए तो हमारे काम वाम लग गया तो हमने छोड़ दिया। हमने मरने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। हम बोले हमें नहीं मरना, हमें जीना है। जीना है और भगवान के लिए जीना है। हाँ, ठीक है, के लिए नहीं, और किसी की नहीं। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। हाँ, तो बच्चों के संस्कार देना है, पति की सेवा, बच्चों को संस्कार देना है, 2 पैसे भी कमाना है, मेहनत भी करनी है। पर मरना तो सबसे बड़ा पाप है, वो कभी नहीं करना चाहिए। आपका विचार बदल गए, ये अच्छा है। पर जमाने की परवाह ना किया करो। देखो मीराबाई को भी जमाने ने क्या ना कहा, माता सीता को भी जमाने ने क्या ना कहा। भाई जमाना तो माता सीता पर उंगलियां उठाता है तो हमें और आपको कोई कहे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये लोगों का संस्कार है, ऐसा आप क्या कहोगे? ठीक है, राधे राधे। खुश रहना और दोबारा मरने की हरकत ना करना, ठीक है? राधे राधे गुरु। राधे राधे। हमारी ये परेशानी है कि हम घर छोड़ के आ गए हैं आपके पास, तो हम क्या करेंगे? अब हम यहीं पे रहना चाह रहे हैं। ऐसे वृद्ध माँ का है, आप थोड़ी वृद्ध हो। तो अब हम तो जा नहीं सकते हैं। ना बेटा, तुम कहाँ से आई हो? हम बरेली से आए हैं। माता पिता शादी हो गई आपकी? शादी हो चुकी। पति कहाँ है? पति हैं। कहाँ है? बरेली। क्या करते हैं पति? काम कुछ करते नहीं है, 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है और वो घर पे बैठे रहते हैं और परेशानी चलती रहती है। इसलिए आपने छोड़ दिया? बहुत मारते भी हैं। तो उनको समझाओ बेटा, उनको कथा सुनवाओ, उनको सही करो। तुम्हारी कथा सुनवाएं तो वो क्या कहते हैं, जे फालतू की बातें हैं, और हम जो सुनते हैं हमारा रोज नियम है, और मगर वो मानते नहीं है हमारी बात, कलेश होता है बहुत। कोई बात नहीं, आप उनको मत कहा करो कि कथा सुनो। एक काम किया करो, आप कथा सुना करो। आप थोड़ा आवाज तेज करके थोड़ी उनके कान में धीरे धीरे कर। क्या होता है ना कि डायरेक्ट ना, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, कथा नहीं सुनता, वो डायरेक्ट नहीं, क्या है, दवाई जो होती है ना, डॉक्टर वो धीरे धीरे कड़वी दवाई शहद में मिला के देता है। क्यों जी? उसी प्रकार भगवान की कथा को भी जो नहीं सुनता, भगवान को नहीं मानता, उन्हें भी भगवान की कथा वो धीरे धीरे कड़वी दवाई शहद में मिला के देता है। क्यों जी? उसी प्रकार भगवान की कथा को भी जो नहीं सुनता, भगवान को नहीं मानता, उन्हें भी भगवान की कथा की दवाई जरा अच्छे से पिलानी पड़ती है, कथा अच्छे से देनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा करके दो, धीरे धीरे। जब सुनते 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 वो सुनने लग जाएंगे, तब जीवन में परिवर्तन होता है। अब तो हम क्या करें, ऐसा बताओ। हम नहीं जाएंगे। अब हम ऐसा है कि अभी आपका जो कर्तव्य है, पत्नी हो, पति के साथ रहना। पति रास्ता भटका है माना की, पर उसको सही रास्ते पे लाना भी तो पत्नी का धर्म है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मारते हैं बहुत, और
बच्चों मेरे डरते हैं, सामने मुझे मारते आपके हैं। बच्चे हैं? बच्चे हैं, डरते हैं मेरे। कहाँ हैं? घर पे हैं। तो आप बच्चों को भी छोड़ के आ गए? जब बच्चों को क्या देखना है, सामने पड़ेंगे, ऐसे ऐसी हरकत करते हैं सामने माँ बाप, तो क्या अच्छा लगेगा? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं? नहीं, 2 बेटियां 1 लड़का। अच्छा, 2 बेटियां 1 बेटा। तो आपका तो देखो फर्ज यही है कि बेटों को, बेटी को संस्कार दो। कैसे रहेंगे वो आपके बिना? ठीक है। आप सासू माता है तो वो बहुत चाहते हैं, और उन्हीं को ज़्यादा चाहते हैं बच्चे, हमें नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हमारे, ये तो आपका घरू मैटर है, इसको समझ लो, समझ के आप बात करो। इसमें पति पत्नी के झगड़े में मैं बोल नहीं सकता है ना। चलो, और कोई सवाल राधे किसी का? राधे। बोलो बेटा।